आज हम टूल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं जादू को तोड़ने के लिए या कुछ ऐसे अमल किए जाते हैं, अंडे का अमल है, कोई ऐसा तावीज़ नक्श सामने आ जाता है, कुछ और भी चीज़ें हम इस जादू की दुनिया की आज बात करेंगे। बाबा जी कहूँ, आमिल कहूँ, क्या कहूँ? मैं जो मशहूर मेरा नाम है ना, वो बाबा मंशा अल मरूफ मनता वाली सरकार से मैं मशहूर हूँ और लोगों को काफ़ी फैज़ मिल चुका है। इसके ऊपर नक्शा आ जाएगा, आप देखेंगे ये वाइट है, कुछ बन रहा है। असरात ये भी आप देख सकते हैं। इसको दिखाएं, इसको क्या हुआ? ये देखें ज़रा, ये इतना हैवी असरात है जी। ये चीज़ें जो है ना वो तंग करना शुरू हो गई हैं। बहुत गंदी स्मेल है। ये 4 चीज़ें लेके मेरे पास आ जाएं, मैं 7 दिन महबूब आपके कदमों में होगा। अंडे के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर कितना हैवी किस्म का जादू किसी ने किया होगा। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, जादू और जिन्नात के जो तरीके हैं तोड़ के हवाले से, वो डिफरेंट स्कॉलर डिफरेंट तरीके उसका अख्तियार करते हैं। कोई हांडी का अमल करके तोड़ करता है, कोई पानी दम करके देता है, या कोई तावीज़ मल के देता है कि आप ठीक हो जाएंगे। कोई 21 दिन का टाइम देता है, कोई 31 दिन का टाइम देता है, और ये कहा जाता है कि आपसे जादू ख़त्म हो जाएगा। आज हमारे साथ एक ऐसे ही आमिल मौजूद हैं जो कि काफ़ी अरसे से लोगों का इलाज भी करते हैं, और उनके जो तौर तरीके मैं कहूँगा जादू के तौर में वो काफ़ी डिफरेंट हैं। आज हम टूल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं जादू को तोड़ने के लिए या कुछ ऐसे अमल किए जाते हैं जिसमें अंडे का अमल है, कोई ऐसा तावीज़ नक्श सामने आ जाता है, कुछ और भी चीज़ें हम इस जादू की दुनिया की आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मंशा खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र ठीक आ, हूँ मैं। पहली बात तो ये कि आपको बाबा जी कहूँ, आमिल कहूँ, क्या कहूँ? जी बेसिक मैं जो मशहूर मेरा नाम है ना, वो बाबा मंशा अल मरूफ मनता वाली सरकार से मैं मशहूर हूँ अच्छा, और लोगों को काफ़ी फैज़ मिल चुका है। ठीक है। तो आप मुझे बाबा जी कह सकते हैं। मंशा साहब, पहले तो मैं ये चीज़ थोड़ा पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आप जादू का जो आप तोड़ करते हैं या किसी पे जादू वगैरह हो वो भी कर देते हैं? ऐसा है सर कि जो जादू की भी कुछ अलामात होती हैं। हुँ, तो बेसिक मैं जादू करता नहीं हूँ, मैं जादू का तोड़ करता हूँ। हुँ, ठीक है। और जिसको जादू हो, जिसके ऊपर सहर हो, ठीक है। जिसके ऊपर तावीज़ हो, जिसके हुँ, ऊपर काला इल्म हो, अच्छा। और जिसके ऊपर जो भी अपना जो है ना जादू की किस्म हो, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने मुझे वो सलाहियत अता की है हुँ, को मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी से ठीक है। उसका इलाज करता हूँ। ठीक है। तो मंशा साहब, जादू की अलामतें अगर हम देखें तो बड़ी डिफरेंट, हर बंदे पे अलहदा-सी अलामतें आती हैं। किसी के कंधे भारी हो जाते हैं, किसी के कपड़े कटते हैं, किसी के यहाँ खून की छींटें नज़र आती हैं। तो देखने वालों को बताएँ कि आप जादू का इलाज करते हैं, अलामतें क्या होती हैं जादू की? मुशर्रफ भाई, इसमें ये होता है जिसके ऊपर जादू होता है ना, जी, जी। उसकी सबसे पहली अलामत ये होती है कि वो उसके जो असाब होते हैं ना, ये इसमें कंधों पे कमज़ोरी आनी शुरू, हुँ, वज़न आ जाता है, वो भारी हो जाते हैं। सही। उसका दिमाग जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है, हुँ, और उसकी जो पाँव की तलियाँ होती हैं ना, वो जलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो भी जलती हैं, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ओके। वो बजाय रूहानी इलाज के लिए उसको आना चाहिए। वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो उनकी रिपोर्टें भी ठीक होती हैं, हुँ, उनके हुँ, मामलात भी ठीक होते हैं। इसके बावजूद वो जो है मेंटली तौर पे ठीक नहीं होते। ऐसे ही। तो ऐसा होता है, जो मरीज़ फिर मेरे पास आते हैं, उसको बाकायदा मैं कुरान और हदीस की रोशनी से अल्लाह के फ़ज़ल से कुरानी आयात से हुँ, उनको मैं पानी भी दम करके देता हूँ, बेरी के पत्ते दम करता हूँ, अच्छा, सरसों का तेल दम करता हूँ, ओके। और पानी दम करके देता हूँ। ये 3 चीज़ों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अबूर हासिल है,
तो उसकी जो बेसिक बुनियाद होती है ना जादू की, जी। वो मेरे पास नक्श होते हैं। उसकी मैं कमर पे सर पे लगा के देख लेता हूँ। अगर कोई अपना वो मर्द है उसकी मैं इस जगह पे लगाता हूँ बॉडी के ऊपर। अच्छा। कोई लेडीज़ है तो उसके सर के ऊपर मैं वाइट पेपर रखता हूँ, तो उसमें वो नक्श बन जाता है जो कि जादू की अलामत होती है। अच्छा, वो नक्श जो है जी वो साइन ऑफ है कि उस पे जादू है। जी जी, वो कन्फर्म होता है कि इसके हाँ। ऊपर जादू है। वो लाए हुए हैं आप? हाँ, वाइट पेपर मेरे पास पड़े हैं। अगर आप लें हैं तो मैं आपके पेपर के ऊपर भी बना सकता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आप अपना दिखाएं, हमारे पास भी पेपर वैसे मौजूद मैं होगा। लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें मेरे ठीक है। पास काफ़ी तादाद में पड़े हैं, हम्म। तो आप ये पहले देख सकते हैं। मैं देखना चाहूँगा। तो ये बिल्कुल, ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल वाइट है। हम्म। तो इसके ऊपर जो है ना वो मैं जब पढ़ूँगा ना अपना अमल करूँगा तो वो हर चीज़ आपको शोर नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये ज़रा दिखाइएगा। अच्छा वंशा साहब, इस पेपर का क्या होता क्या है? पेशेंट होना चाहिए? ये इसके लिए जिसके ऊपर साहर हो ना, जादू हो, तो ये पेशेंट अगर आपके पास कोई है तो आप ले आएं, ज़रा मैं उसके ऊपर लगाता हूँ। हम तो वैसे तैयारी से आए हैं। हम ऑलरेडी हमने एक यहीं पे हमारे एक जिसको डाउट था थोड़ा सा, उन्होंने अपना बच्चा हमें यहाँ पे रखा है, जिसको हमने चाहा कि आप आए हैं तो उनको चेक किया जाए। तो इससे आप भी चेक हो जाएंगे जी और ठीक बच्चा भी चेक हो जाएगा। जी आपकी बिल्कुल ठीक। इजाज़त है? जी इजाज़त नाज़रीन, है, एक आप बनवा हमारे लें। यहाँ वर्कर ही हैं, उनका यहाँ पे बच्चा है, उनको डाउट है कि उनके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि उसके कंधे भारी रहते हैं बच्चे के, और काफ़ी यंग बच्चा है अभी। तो उसको हम आई थिंक ये पेपर्स मलते हैं और फिर देखते हैं कि उस पर कुछ निकलता है या नहीं। तो आप लोग ये घर पे ट्राई ना कीजिएगा, जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने हो रही हैं। बेटा आ जाएं, शाबाश। हाँ, बस ऐसे कर देते हैं। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। जी मुशर्रफ साहब देखें, ये अभी मैंने अपना अमल किया है, तो ये आप इसको देखें, ये बिल्कुल वाइट है। तो इसको मैं हल्का सा ना अपना आग की तपश देता हूँ। आप इसको, ये लेटर है, इसको आप जलाएं और मैं जला के दिखाता हूँ मैं आपको। जलाऊं? आप खुद जला लें। ठीक है, आप इसको नीचे से जलाएं। ठीक है, इसको ठीक है। सेक होना चाहिए, इसको कागज़ को जलना नहीं है नीचे इसको। अच्छा, सेक देना है? हाँ सेक देना है, इसको अच्छा। जलाना नहीं है। फिर आप खुद कर लें, मैं पेपर पकड़ता हूँ। हाँ मैं करके देता हूँ आपको। ठीक है जी फ्रेंड। इसका देखना ये कैसे जो है ना, ये इसके ऊपर नक्शा आ जाएगा, आप देखेंगे ये वाइट है। अभी जो है ना ये इसके ऊपर मैं अभी जो मैं बना रहा था बच्चे के ऊपर, मैंने पढ़ाई की है, ये वाइट पेपर मैंने उसके ऊपर लगाया है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है नक्श वो आना शुरू हो गया है। कुछ नहीं आ रही, कोयले के ऊपर सही आता है, ये ऐसे जलेगा, ये कुछ बन रहा है। बन रहा है ना। ये कोयले के ऊपर असल में ना इसको ज़्यादा कोयले के ऊपर जो है ना हम सेक देते हैं इसको, सही सही। तो या चूल्हे के ऊपर देते हैं, तो उस पर ये इसको फ़ौरन जो है ना वो बन जाता है। ये आपको आसार नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नक्श जो है ना ये बन रहा है इसके ऊपर। मैं देखने दे मुझे ज़रा, पहले तो थोड़ा सा देखते हैं। काफ़ी गंदी स्मेल आई है। उफ, ये अब देखें नाज़रीन, गंदी स्मेल है बहुत ज़्यादा। ये अगर पेपर को मेरे ख्याल से किया जाए, सेक दिया जाए, तो इस तरह की स्मेल नहीं तो आती। इसमें ये होता है, ये असरात होते हैं ना जिसके इस ऊपर हो, मरीज़ के साथ हों, तो वो चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि इसके ऊपर साया है। अच्छा, अब कुछ यहाँ पे अजीम भाई, यहाँ पे ज़रा जूम कीजिएगा, मैं पीछे से थोड़ा और ये सेक दोबारा दूं। कीजिएगा, कुछ बन रहा है। वो ओहो, असरात ये भी आप टूट देख गया। सकते हैं। ये इसको दिखाएं, इसको क्या हुआ? ये देखें ज़रा, ये इतना हैवी असरात है जी। ये चीज़ें जो है ना वो तंग करना शुरू हो गई हैं,
ये देखो लाइटर बिल्कुल ठीक था, हाँ एकदम अभी मैंने आपके टूटा। सामने इसको जैसे ही जलाया है वो चीज़ें जो है ना सर को ज़ाहिर नहीं होने दे रही, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का हमने पाक कलाम पढ़ा है तो फिर भी हमने इसको अजीम भाई ज़ाहिर कर दिया है। यहाँ पे ज़रा जूम कीजिएगा, यहाँ पे ये कुछ देखिएगा नज़र ज़रा आ आप रहा है इसको। लेफ्ट फ्रॉम द कॉर्नर, और बहुत गंदी स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल है। उफ। आगे कुछ आया, कैप्चर हुआ है, ये इस साइड पे कुछ बना है, बाकी तो ये आग के शोलों का निशानात हैं, लेकिन ऊपर की साइड पे कोई जेड टाइप कुछ बन रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह करके पढूं खुद तो कुछ चीज़ है, और बीच में ड्रॉर बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं। जी जी, अलामतें नज़र आ गई ना आपको, ज़ाहिर हो रही हैं। बहुत स्मेल है। उसके आगे फर्दर हम उस पर देख लेंगे कि क्या करना है उस पर बच्चे के इलाज के हवाले से। तो मंशा साहब, देखने वालों के लिए ये भी ज़रा क्लियर करें कि लोग ये भी कह सकते हैं कि जी ये पता नहीं कोई टेक्निक थी या कोई फनकारी थी, ऐसा जो लोग कहते हैं उनको क्या आप कहेंगे जवाब? नहीं जी, देखो ये तो पता चल रहा है मुशर्रफ भी आपके सामने, मैं वाइट पेपर निकाला है, उसके बच्चे के साथ जैसे ही मैंने मस्क किया मला है, है मला है। तो मला है, तो आपने देख लिया है कि उसके ऊपर वो चीज़ें बिल्कुल ज़ाहिर मैंने हो गई देखा हैं, है। और आपका लाइटर इस चीज़ का सबूत है कि वो चीज़ों ने रुकावट डालने की कोशिश की है। जो लोग कहते हैं कि ये अपना चीज़ें बना के लाते हैं या इन्होंने खुद बनाई हुई हैं, वो लाइफ आ जाएं, ठीक है। अगर किसी को इशू है, किसी को सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन है, वो सामने आ जाएं, तो इंशाल्लाह मैं उनके सामने, अगर किसी के पास अल्लाह ना करे कोई घर में मरीज़ है जिसके ऊपर साया है, जिसके ऊपर सहर है, जादू की अलामतें हैं, मैं इल्म नजूम में भी करता हूँ, इल्म फल्कियात भी करता हूँ। अच्छा। तो मेरे पास ये जिन्नात के अल्हम्दुलिल्लाह 313 जो मोक्कल है ना वो मेरे पास हैं, आगे जिन्नात भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात भी, और मैं 313 मोक्कलों का जो है ना मैं आमिल हूँ। वो अच्छा। 24 घंटे वो मेरी मदद करते हैं अल्लाह के हुक्म के साथ। ओके अल्लाह के हुक्म के साथ वो 313 मोक्कल जो है ना वो मेरी मदद भी करते हैं, और उन्हीं मोक्कलों से मैं लोगों के काम भी करता हूँ, ठीक है। और लोगों की भलाई का काम भी करता ठीक हूँ। है। उसमें कुरान और हदीस भी पढ़ता हूँ, और मैं जब को मामला होता है ना, ये मैं कवाली वगैरह का नहीं कहता, मैं कहता हूँ मेरे पास कुरानी आयात हैं, ठीक है। आप अपने कोई भी चीज़ लें, जैसे यूएसपी वो लें, उसमें मैं अपनी आवाज़ में पढ़ के दूंगा, पढ़ाई आप करें। अपने घर में लगाएं, ठीक है। इंशाल्लाह घर में बरकत भी होगी, घर में शिफा भी होगी, मरीज़ आपका सेहतयाब भी होगा, और घर से ये जिन्नात के अमलियात जो भी हैं, जो मामलात, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो लोग ये भी बड़ा कहते हैं कि जी जिन्नात नहीं होते, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं जी, जिन्नात हैं, अल्लाह को मुशर्रफ साहब कुरान पाक में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बिल्कुल। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम ये कहेंगे कि रुए ज़मीन के ऊपर जिन्नात नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में 3 किस्म की चीज़ें मखलूक़ें पैदा की हैं। जी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया, जी। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने इंसानों को, बनी आदम को पैदा किया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जिन्नात का वजूद नहीं है? जैसे इंसानों का वजूद ज़मीन में है, ऐसे ही जिन्नों का वजूद भी ज़मीन में है, और जिन्नात हर बंदे के साथ मामलात रखते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों के घर ख़राब करते हैं। ये आपने मुशर्रफ साहब कई केस आपके पास आए होंगे कि जिनके घरों में माशाल्लाह खूबसूरत बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनके ऊपर अक्सर जिन्नात का साया हो जाता है, और कोई अच्छे खूबसूरत मर्द होते हैं, उनके ऊपर भी जिन्नात का साया हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों मुख्तलिफ अपने घरों में परेशानियां बनती रहती हैं। मेरे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का इलाज भी किया है, कुरान और सुन्नत की रोशनी से लोगों को हमने फ़ायदा भी पहुँचाया है। उसमें ये होता है कि मैं उसमें ये आयल, सरसों का आयल मंगवाता हूँ, और पानी 7 नलकों का पानी हो, एक घर का पानी नहीं, 7 घरों का पानी, और बेरी के पत्ते, इनके ऊपर मैं दम करता हूँ, और इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर जो है ना वो मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। अच्छा, ठीक है। 7 दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर अल्लाह के फजल व करम के साथ, ठीक है। और कुरान की बरकत के साथ, वो उनके ऊपर जो असरात होते हैं जादू वगैरह के ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास जो 313 मोक्कल हैं ना, और हमजात भी हैं, मोक्कलात भी हैं, जिन्नात भी हैं, मैं इल्म नजूम भी का माहिर हूँ, इल्म फल्कियात का भी मैं माहिर हूँ, मैं सितारों की चाल देख के मरीज़ का इलाज करता हूँ। अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग जी मंशा साहब, आप वाकई इंटरेस्टिंग बंदे हैं, और मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें।
जो आप अच्छा हमारे पास कुछ यहाँ और क्या हमारे पास टूल्स क्या हैं जादू के चेक करने के लिए? इसमें ये होता है कि तवीज़ तो हमने देख लिया, जी उसके अलावा क्या आपके पास? अभी मुशर्रफ साहब, असल में जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना हाँ मुक्कलात के लिए, मैं 3 दिन पढ़ाई करता हूँ। जी आप कभी लाइव मेरे पास आएँ ठीक किसी है। मरीज़ को लेकर, अल्लाह ना करे किसी के साथ को मामला हो, वो मैं रात को पढ़ाई करता हूँ छत के ऊपर बैठ के। वो छत के ऊपर बैठ के आप गोश्त लेके आएगा 1 किलो 100 ग्राम, अच्छा। सॉरी 1 किलो 250 ग्राम, हम्म, 1.25 किलो जिसे कहते हैं ना, सही। 1.25 किलो गोश्त लेके आए बगैर हड्डी के। हम्म, मैं आपके सामने उसको आसमान की तरफ फेंकूंगा, एक बोटी भी नीचे नहीं गिरेगी। अच्छा ऐसी मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, वो ये मे होगा छत पे मैं सिर्फ, करके यहाँ नहीं दूंगा। होता? नहीं, यहाँ पे तो नहीं होगा अभी, खुला पॉसिबल आसमान नहीं है। चाहिए। खुला आसमान चाहिए उसके लिए। आप किसी वक्त मेरे साथ कोई प्रोग्राम करें, मुझे खुली छत पे बिठाएं और अल्हम्दुलिल्लाह खुले आसमान में बैठ के ये पढ़ाई करूँगा, अमल करूँगा। आप उसको लाइव कास्ट करें और आप देखें, उसको मैं पढ़ता हूँ और गोश्त को मैं आसमान की तरफ फेंकूँगा। अच्छा वो मेरी जो चीज़ें हैं, वो मेरे जो मुवक्कलात मौकलात हैं, हैं। मेरे जो हमज़ात हैं, मेरे जो जिन्नात हैं, हाँ वो उसको ज़मीन पे नहीं गिरने देंगे। वो वहाँ से इसको उठाएंगे और जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं ना, और 7 दिन के अंदर अंदर उस मकसद का हल भी होगा। चलें जी, इसमें ये ये भी हम होगा। इस पर कोशिश करेंगे कि हम एक आपके वहाँ पे पॉडकास्ट के लिए या प्रोग्राम के लिए हम करें इसमें बिल्कुल। अच्छा वो यहाँ पे मतलब नहीं मुमकिन, उधर होता है हाँ, ये लाइव में होगा। लाइव? यहाँ पे शो, इस वहाँ शो पे में वहाँ वहाँ पे पे हो होगा। सकता है। किसी भी खुली जगह पे आप बैठ जाएं, ठीक है वो ठीक है। वहाँ पे मैं वो काम करूँगा और अल्लाह के हुक्म से जिसके ऊपर सहर होगा, जादू होगा, वो भी ख़त्म होगा। अच्छा मैं काले जादू का तोड़ करता हूँ। ये बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, जी आप काला जादू करते हैं। मैं उनको कहता हूँ मैं काला जादू करता नहीं हूँ, मैं काले जादू का 3 दिन में तोड़ करता हूँ। अच्छा उसमें जो ये लोग आते हैं इस तरह की नीयत लेके कि जी फलानी पे जादू कर दें, जो हमारे यहाँ जी होता जी। है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, वो क्या चाहते हैं? मुशर्रफ साहब, उसमें ये होता है कि कुछ लोगों का आजकल जो मामला चल रहा है ना, तो उसमें मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मुझे कॉलें, बेशुमार कॉलें आती हैं, सही सही। जो मुझे कहते हैं कि बाबा जी हमारे साथ ये फ़लाँ मामला हो रहा है, फ़लाँ घर में फ़लाँ लड़की है, हम उसके साथ ये होना चाहते शादी हैं, होना चाहते शादी हैं। होना चाहते हैं, या हमारा रिलेशन हो जाए, सही या सही सही। कोई भी मामला हो या जाए। महबूब आपके कदमों में। महबूब आपके कदमों में। तो मैं कहता हूँ महबूब आपके कदमों में तब जाएगा कि जब आप बाबा जी को राज़ी करेंगे। भाई अच्छा बाबा जी को आप महबूब को पैसे देंगे तो वो तो आपके ज़ाया जाएंगे ना। ठीक बाबा है। जी को आप पहले पैसे दें ताकि मुवक्कलात की ड्यूटी लगे, हमज़ात की ड्यूटी लगे, वो ताकि महबूब को ताब्या कर दें। अच्छा आप लेकिन मैं शादी के लिए रज़ामंदी अगर लड़के की होगी तो फिर मैं काम करता हूँ, वैसे मैं काम नहीं करता अच्छा किसी। चार्जेस होते हैं आपके, जी लेते हैं चार्ज, आप? जी बिल्कुल लेता हूँ मैं। कितने वैसे? मुख्तलिफ होते हैं जी। मुशर्रफ भाई, जैसे किसी का कोई मामला होता है वैसे ही मैं उसके चार्ज लेता हूँ। ठीक है। देखो इसमें हमसे मौका कितने लेंगे आप? नहीं, आपसे तो हम कुछ भी नहीं नहीं मतलब लेंगे। वैसे आप जनरली पूछ रहा हूँ, वो आप आपकी पर्सन, मैं उस पर नहीं आ रहा, एक हमारे भाई हैं। मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा चार्जेस डेफिनेटली, आप एक चीज़ कर रहे हैं उसके लिए चीज़ें आनी है, बाकी मामला है वो होना है, बिल्कुल ठीक है। लोगों का इलाज होना चाहिए। जी बात हमारा मकसद ये है कि कोई भी बंदा है उसका अपने तरीके हैं जादू के चेक करने के, जादू के इलाज के, तोड़ होना चाहिए, वो आप कर देते हैं ना? जी जी, मैं करता हूँ। और मैं जो मोहब्बत वाला मामला है ना, हाँ हुब वाला जो मामला है, हाँ इसमें कुरान पाक की एक आयत भी मौजूद है, सूरत अपना पारा नंबर है 16। अल्लाह फरमाता है व अलकई तो अली का मोहब्बत मिन्नी वाली तुसन अला आईनी, अच्छा या अल्लाह इसके दिल में मेरी मोहब्बत उतार दे, इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। हाँ हुब का जो तावीज़ है ना मुशर्रफ साहब, मैं वो खुलूस नीयत से करता हूँ और 4 चीज़ों के ऊपर मैं करता हूँ। अच्छा। मुझे 1 फिट हरन की खाल चाहिए होती है। किसकी? हरन की खाल, अच्छा हाँ हिरन की खाल चाहिए अच्छा होती है, उसके ऊपर करता हूँ। फिर उसके साथ मुझे ज़ाफ़रान चाहिए होता है 1 नंबर, अच्छा 1 नंबर ज़ाफ़रान, 1 नंबर हरन की खाल, फिर उसके साथ में चाहिए होते काली उल्लू का खून। ओए होए। ये 3 चीज़ें होगी। अच्छा। और आखिर में मुझे चाहिए होती है कस्तूरी, जो हरन के नाफे से असल कस्तूरी निकलती ना। ये 4 चीज़ों का मैं मुरक्कब करता हूँ हाँ और इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ, जो कहता है ना हुब नहीं होता, हुब वाला काम नहीं होता, हुब वाला अमल नहीं होता, ठीक है। उसका मैं ये स्पेशलिस्ट हूँ। ये 4 चीज़ें लेके मेरे पास आ जाएं, मैं 7 दिन महबूब आपके कदमों में होगा। चले जी, ये तो अच्छा, लेकिन इसमें आपने जो उल्लू के खून की बात की है उसको तो काले जादू में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या इसमें किस तरह आप इसको रिलेट करेंगे फिर?
असल में ये जो उल्लू का खून होता है ना, हाँ, इसकी बेशुमार लोग जो आमिल लोग हैं ना, हाँ, ये बहुत चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल इस्तेमाल करते करते हैं। हैं, ठीक है। काले जादू वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं, कि ये रूहानी आमिल जो हैं हुँ, वो भी इसको अपना जो है ना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो मैं जो करता हूँ ना, ताकि वो जिस बंदे के ऊपर हम कर रहे हैं, हुँ, जिसको महबूब को कदमों में ला रहे हैं, ताकि उसका माइंड कुछ दिनों के लिए हम माफ़ कर देते हैं, कुछ अच्छा, दिनों के लिए। फिर ओके। उसकी मोहब्बत का रंग खुद ही चढ़ जाता है। वो उसको इतना प्यार मिलता है, उसको इतना अपना सुकून मिलता है, हुँ, तो फिर वो ज़िंदगी के लिए एक दूसरे के वो ज़िंदगी भर गारंटी के लिए गारंटी वो आप देते हैं मैं फिर इंशाल्लाह गारंटी के साथ 100%। ये मैं करता हूँ। ठीक है, आपने जो बातें की हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पे आप कर रहे हैं, हाँ हमारा उसमें कोई लेन-देन नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसा ही ये हम चीज़ क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आपके अपने तरीके हैं, ऐसा ही है, ऐसा मगर आप उसमें स्पेशल हैं, ठीक है? स्पेशलिटी है आपकी। अच्छा मनशा साहब आगे की जानिब चलते हैं, अंडे आप कुछ पढ़े हैं, ही। जी। तो अंडे का क्या ताल्लुक आज हम करने दिखा रहे हैं, क्या लोगों को बताइएगा? मैं अंडे इसलिए लाया हूँ, ये बिल्कुल ताज़े और फ्रेश अंडे हैं। जी, ये अभी मैं बेकरी से लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम की शान को बढ़ाने के लिए हुँ, लेके आया हूँ, हुँ, ताकि एक नई चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। तो इसमें ये होता है, अभी मैं एक मरीज़ के मिल के आया हूँ, अच्छा, तो जिनके ऊपर साया होता है ना, जिनके ऊपर असरात होते हैं जिन्नात वगैरह के, जी, जी, मोक्खलात के, जी। हमज़ात के, जिनका कारोबार की बंदिश हो जाती है, हुँ, जिनका अपना ज़हन मऊफ़ कर दिया जाता है, जिनको कंधों पे वज़न आ जाता है, तो उसको मैं चेक करता हूँ जी, अपने तरीके से। अच्छा। तो जिसके साथ मैं लगाता हूँ ना, हुँ। तो फिर क्या होता है कि वो अंडे के अंदर से ब्लड निकलता है। ओह माय उस गॉड! अंडे के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो आप उसको देख लें कि इसके ऊपर कितना हैवी किस्म का जादू किसी ने किया होगा। उस बेचारे की जान तो फंसी हुई ना। अच्छा ब्लड निकल आएगा अंडे में से? अंडे में से ब्लड निकलेगा जी। मैं देख सकता हूँ? जी, मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। ये अज़ीम भाई थोड़ा-सा दिखाइएगा ज़ूम करके। ये आप देखें, ये बिल्कुल सही है। ये देखें, इनको भी जी हम दिखा रहे हैं, ये भी, फ़िलहाल तो इसको भी आप देखें। कहीं से ये ना टूटा है। हाँ जी। अज़ीम भाई थोड़ा-सा साथ भाई ज़ूम कर लीजिएगा। नाज़रीन कहीं से ये ना तो टूटा हुआ है, ना तो छिलका इसका मुझे कहीं से नज़र आ रहा है और ना ही मेरे ख़्याल से कुछ चीज़ इंसर्ट की गई है। तो है भी ओरिजिनली जी, फ्रेश हैं। मैं वही अभी देख रहा हूँ। बेकरी से लेके आया हूँ। ये नाज़रीन सारी जो चीज़ें हैं ये इनकी जानिब से ही हैं। हम तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि ये इनके अपना तरीका है। किसी पे जादू हो, असरात हों तो ये अंडे का अमल भी करते हैं जिस पे कहते हैं कि अंदर से ब्लड निकलता है। तो उस ब्लड का निकलने का क्या ताल्लुक होता है? ये जो कन्फर्मेशन के लिए या क्या है? ये मुशर्रफ साहब, जो ब्लड का निकलने का जो मामला होता है ना, हुँ, इसका मतलब है उसके ऊपर काफ़ी सख्त किस्म का जादू किया गया है। ये चेक करने के लिए ये सिर्फ़? चेक करने के लिए अमरीका का अच्छा। हमें, ताकि कन्फर्म हो जाए, मरीज़ को भी पता चल जाए, मुझे भी पता चल जाए, उनके घर वालों को भी पता चल जाए कि इसके ऊपर काफ़ी सख्त किस्म का किसी ने जादू किया हुआ है। अच्छा ये उस पे माला है में आप? हाँ जी, उस पे माल के तो लाए। मैंने हाथ लगा लिया इसका इश्यू तो नहीं नहीं कोई? नहीं, कोई इशू नहीं है आपका। देख लीजिएगा। नहीं नहीं सर, आपको कुछ भी नहीं बाद होगा। में फिर अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन आमीन। अच्छा जी हमारे पास 2 अंडे यहाँ पे मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये पेशेंट के पास गए थे तो उसको चेक करने के लिए इसको अमल किया जाता है और इसको तोड़ेंगे तो अंदर से ब्लड निकलेगा। जो भी चीज़ अटेम्प्ट की जा रही है, जो भी चीज़ दिखाई जा रही है, वो मंशा साहब की जानिब से है। हमारा उसमें कोई ना तो ये हमारे अंडे हैं, जी जी ना हमने आपको कुछ कहा है करने को। जी जी, ये ऐसा चीज़ ही है। एज़ अ टूल आप हमें दिखा रहे हैं कि जी जी। आपका जो तरीका है, वो लोगों तक लेकर आए कि जादू को चेक करने के लिए हज़ार तरीके हैं। बहुत से तरीके हैं जी। हाँ, बहुत सी अलामात होती हैं, बहुत जी। से तरीके होते हैं। जी, जी, तो जी। उसमें एक ये भी तरीका है। ठीक है। तो अगर कहो तो मैं तोड़ूं अंडों को। जी, ये थोड़ा-सा फ्रेम हम सेट कर लेते हैं। ये देखें, ये पहले दिखा दें अंडा जी। ये जी, आप देखें, आपके ठीक है। सामने है। ये भी मुशर्रफ साहब आपके सामने है। जी, वो दिखा आप दिया पहले था। भी दिखा चुके हैं। अभी इसको मैं तोड़ने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये एक सेकंड ठहरिएगा ये थोड़ा-सा। आप देखें, ये इसका असर देखें जादू का, और ये आप इसकी अलामत देखें।
अच्छा, ये अंडे के अंदर कुछ है। ये ब्लड देखें ना आप, अंडे के अंदर ब्लड है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ जो मैं करता हूँ ना, ये स्पेशल उन लोगों के लिए होती है। अगर कहते हो तो मैं दूसरे भी तोड़ के नहीं नहीं दिखाऊँ नहीं, आपको। ये आई थिंक इनफ है अभी। अच्छा, ये इसका कलर जर्दी का चेंज है, अंदर ब्लड है, लाल हुआ हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, अजीब सा ये भी थोड़ा सा। नाज़रीन, ये बाकायदा अंदर आम जर्दी नहीं है, मतलब कुछ चीज़ ब्लड है। सर आपको साफ नज़र आ रहा है। नज़र आ रहे हैं, हाँ। तो ये इसकी ये बहुत बड़ी अलामत होती है हम्म। जिसके ऊपर ये जादू किया जाता है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने चीज़ें की जा रही हैं, और पहले हमारे पॉडकास्ट में डिफरेंट तरीके दिखाए जाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम देख रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ, और आपके इसमें सामने। अच्छा, फिर एक सवाल जहन में आता है जी। कि इसमें कोई चीज़ फेक या ड्रामेटाइज तो नहीं होती अंडे में कोई चीज़? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आपके सामने आपने खुद चेक किए हैं। ये मैं बेकरी से लेके आया हूँ और आपने अपने हाथों से उसको घुमाया है और कहते तो मैं और भी निकाल के दे देता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। हमारी पढ़ाई है इसके ऊपर, हमारी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। हमने अपनी पढ़ाई की है इसके ऊपर, हमने अपना कलाम पढ़ा है और वो मरीज़ के साथ हमने उसको मस किया है, टच किया है। उसकी अलामत ज़ाहिर है आपके सामने, उसके ऊपर कितना असरात है। ऐसे ही ये चीज़ें तो उसका ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना समझ, आपने जो भी चीज़ की उसमें कुछ ना कुछ हमें मिला है। पहले तवीज़ भी था, उस पर भी कुछ ना कुछ बना है। जी ठीक है, इस पे भी आपने कहा, तो अंडे पे तो बहुत से अमलियात होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अंडे पे काला जादू भी किया जाता है, दूसरे के लिए भी मामलात में इस्तेमाल होते हैं। तो क्योंकि एक बॉडी चाहिए होती है, नींबू पे, लीमू पे, लेमन पे, जी बिल्कुल। लेमन में बड़ा जादू या इस तरह के मामलात में होता है, फिर प्याज पे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ऐसा ही है। ठीक है मंशा साहब, हमने ये देखी हैं चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा आपने एक और चीज़ बताई थी कि जो जिसका औरत का आपने वो एक बताया था कि चेक करना हो कि आप बता देते हैं, वो क्या मामला है? हाँ, वो मुशारफ साहब मैंने आपको बताया था, अगर कोई अपना लेडीज़ औरत है, हामिला है, ठीक है, अगर कोई हामिला है, प्रेग्नेंट है जी। प्रेग्नेंट है, जिसको बच्चा होने वाला है, आम लफ्ज़ों में बता देता हूँ, जी, तो उसमें ये है कि अल्लाह ने मुझे एक सलाहियत अता की है। सही। मैं बग़ैर उसकी रिपोर्ट किए, बग़ैर उसका वो क्या कहते हैं, वो जो होता है जी, वो उसके अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बगैर मैं बता सकता हूँ अल्लाह को इसके पेट में बच्ची है या बच्चा है, बगैर अल्ट्रासाउंड के। और इंशाअल्लाह ताला जो मैं बताऊँगा, जो मेरे भाई मेरे प्रोग्राम में, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा मैं हूँ, वही सुन रहा हूँ सारी बात ये आपकी, हाँ। बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। जिस मेरी बहन को हमल है, अगर वो रिपोर्ट के बगैर मेरे पास आ जाएं चेक करवाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मैं उसके ऊपर पढ़ाई करूँगा और उस अपनी बहन को, बेटी को चेक करूँगा, और जो उसके मैं बताऊँगा ना कि इसमें पेट में बच्चा है या बच्ची है, अल्लाह के हुक्म के साथ वो बेटे को जन्म देगी या वो बेटी को जन्म देगी, कि जो उसको मैं बताऊँगा। क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या किस तरह पता लगता है? वो आपने कोई बताया था कोई पौधा होता है, वो भी आपकी बताएंगे? वो पौधा होता है, तो उसके साथ अमल भी हमारा होता है। ठीक अगर है। मैं पौधे का बता दूंगा तो फिर तो चीज़ ज़ाहिर होगी, फिर तो कोई भी कर सकता है ना उसको साथ बैठ के। अच्छा, ठीक फिर है, तो ये मेरा ये पर्सनल है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, आप नहीं मुशर्रफ, बताना चाह रहे हाँ, आप। उसको तो ठीक है, फिर कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा एक ख़ास अमल है उसके ऊपर, पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है, ठीक है। जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे वो सलाहियत दी है, उसको मैं देख लेता हूँ। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि अगर वो कोई भी कर ले तो फिर वो उसका हिस्सा तो हर बंदा शुरू हो जाए, वो तो फिर रिजल्ट ऑथेंटिक ना आए। सर अच्छा, ये सारे मामला जो आप बता रहे हैं जायज़ हैं? ये जायज़ है जी। मतलब इसमें कोई? नहीं नहीं, इसमें कोई देखो ना, तो हम कोई ऐसी गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। ना हम कुरान और सुन्नत के हट के बात कर रहे हैं, ना हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि लोग हमारी तरफ माइल हो जाएं, ना तो हम अपनी दुकानदारी चमकाना चाहते हैं कि लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो हमें रिज़्क दे रहा है और बहुत अच्छा रिज़्क हमें मिल रहा है। ठीक है। तो मैं तो लोगों की फलाह के लिए बैठा हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ, ऑलरेडी मैं कारोबार भी करता हूँ, अल्लाह ने मुझे
बहुत सी चीज़ों से नवाजा हुआ जी है। जी जी। तो ये तो आपकी मोहब्बत थी, आपने मुझे शो बुला लिया शो में, तो मैं तो सिर्फ़ आपकी मोहब्बत की जी खातिर, जी जी आप जी मेरे जी छोटे भाइयों की तरह हैं, जी कि जी। आपने मुझे इज़्ज़त दी है, आपका शुक्रिया। तो आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल ठीक है मंशा साहब। अच्छा मंशा साहब, आप साथ प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, तो मुझे ज़रा बताइएगा लाहौर में कौन से ऐसी लोकेशंस आपने देखी हैं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी सेल भी करते हैं, रेंट पे भी। असेब ज़्यादा हॉन्टेड, जिनों वाली जिसको हम लोकेशन कह सकते हैं, हुँ, 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 हुँ। कहाँ पे ज़्यादा आपने फ़ील किया है, थोड़ा सा बताइएगा, या कोई ऐसा वाक़या बताएं, कोई ऐसा खंडर जगह आपने देखी हो हुँ, 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 हुँ। जहाँ आप गए हों विज़िट करवाने लोकेशन या किसी को दिखाने, तो आगे से वो जगह बड़ी खौफनाक थी, वो कोई वाक़या देखने वालों को ज़रा बताइएगा। मैं मुशर्रफ साहब एक पोश एरिये में घर देखने गया था, बहुत आलीशान घर था। अच्छा। तो जो जैसे मैं उस घर में एंटर हुआ ना, जी। शाम का टाइम था, मैं नमाज के बाद गया था, मगरिब के बाद। हुँ। और हाशा लिल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं कि वो जो चौकीदार था ना, जी। उसने मुझे बोला कि सर आपको मैं चाबी दे सकता हूं, मैं खोलूँगा नहीं, मैं ख़ुद नहीं खोलूँगा, वहाँ पे साया है, वहाँ पे चीज़ें हैं, वो नुकसान करती हैं, वो ऐसे करते हैं। मैंने बोला भाई आप मुझे चाबी दे, मैं ख़ुद खोल लेता हूँ। हुँ, हुँ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे शीशे के ऊपर नज़र पड़ा, जब अंदर एंटर हुआ मैं, जी, जी। वो फर्स्ट फ्लोर पर अलमारी के ऊपर बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। उसमें ना मुझे वो, एक तो ये लाइट ना बल्ब जैसे आपका जल रहा है, वो मोमबत्ती जल रही थी अंदर। देखें, पोश एरिया है, पूरा सन्नाटा है, पूरी खामोशी है, कैंडल चल रही थी। कैंडल चल रही थी वहाँ पे, मोमबत्ती। तो मेरे साथ एक दोस्त थे जो मुझे लेके गए, जिनको चाहिए था, जिनको मैं दिखाने के लिए लेके गया हूँ। तो वो थोड़ा सा ना मेंटल तौर पे ना अपसेट हुए ठीक है। कि ये क्या हो रहा है। मैंने हो बोला क्या रहा कुछ है? भी नहीं होने वाला, आप आ जाएं। हुँ, हुँ। तो जैसे ही मैंने अपना दरवाज़ा खोला है अंदर का, तो ऊपर सीढ़ियों पे गया हूँ, तो तरह तरह की आवाज़ें आने शुरू हो गई हैं। वो कोई लाइट इधर को जा रही है, कोई लाइट इधर को जा रही, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय लाइट के। अच्छा, अच्छा। वो मेरे साथ वाला बंदा तो घबरा गया। हुँ। फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, पढ़ाई की। मैंने पानी के छींटे लगाए वहाँ पे, और मैंने एक मखसूस अमल है जिन्नात का, वो मैंने किया कि हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, ये ओनर है, उसके लिए वो इसको सेल करना चाहते हैं। तो फिर मुझे एक आवाज़ आई कि इसको हम सेल नहीं करने देंगे, यहाँ पे हमारी 10,000 पखियाँ हैं। ओए होए वो होए! कहते हैं हमारे यहाँ पे 10,000 पक्षी हैं, यहाँ पे खानदान हमारी है, इतनी नस्लें यहाँ पे नस्लें मौजूद है, हैं। इतने बच्चे हमारे मौजूद हैं, इसको हम सेल नहीं होने देंगे। हाँ। उसके बाद फिर मैंने मुशर्रफ साहब वहाँ पे नहीं गया, और वो आज तक सेल नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही पड़ा है वो घर, आज तक सेल भी नहीं ऐसे हुआ। बहुत से मकामात होते हैं, घर मौजूद होते हैं, और लाहौर में बड़ी-बड़ी फ़ेमस जो सोसाइटीज़ हैं या ऐसे एरियाज़ हैं, पॉश एरियाज़ हैं, वहाँ ये बिल्कुल कंप्लेंट्स होती हैं। मंशा साहब, देखने वालों को थोड़ा-सा बताएँ, घर में अगर कुछ मामलात हों, किस तरह बचें जादू से? क्या करना चाहिए उनको, ज़रा बताइएगा? मुशर्रफ साहब, जादू के जो सबसे बड़े मामला आते हैं ना, वो ये हैं कि आजकल जो लोग हैं ना, हुँ, हसद भी ज़्यादा करते हैं। अगर देखो ना, अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है, एग्ज़ैक्टली। तो दूसरे के पास नहीं है, वो भी आपसे जेलस होगा। आपके रिश्तेदार, ये कोई भी हो सकता कोई भी है, हो सकता ठीक है, या आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानने वालों में, तल्लकात वालों में, मोहल्लेदारों में, जी, जी। ये बहुत से लोग जो है ना, वो आपकी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते ऐसे हैं। ही, ऐसे ही। तो उसे कहते हैं कि नज़र बद का लग जाना, बिल्कुल, बिल्कुल। नज़र बात बद का लग जाना। आप नज़र बद से ऐसे बचेंगे, सबसे पहले आप अपना सदका दिया करें। ठीक है, ठीक है। अपने जैसे ही घर में जाएं, घर से निकलें, सही, अगर आपके पास गाड़ी है, ये 100 रुपया इसके ऊपर चारों तरफ से बार के किसी को दे दें, ठीक है। अपना सर के ऊपर बार के आप किसी को दे दें, जी, ताकि असदका तो रद्दुल बला, अल्लाह के नबी का हदीस है जी, जी। कि असदका तो रद्दुल बला, भला, सदक़े के साथ बलाएँ जो हैं वो टल जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो बिल्कुल। जब आप अपने घर का, अपने माल का, अपनी जान का सदका देंगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ों तक आप जिन परेशानियों से बच बच सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के ऊपर असरात हो जाते हैं, हाँ, असरात हो जाते हैं, जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में सूरत फलक और सूरत वन्नास की तिलावत करें। ठीक है। सूरत फलक जी, और जी। सूरत वन्नास, आखिरी जो कुरान जी, पाक जी। की सूरतें हैं ना, ये 13 आयतें स्पेशल जादू के लिए, जादू के तोड़ के लिए तोड़ के अल्लाह हवाले पाक से। ने कुरान में रखी हुई हैं। आप इसकी घर में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत ठीक, करें, ठीक। और घर में नमाज का अहतमाम करें, बाकायदगी के साथ कुरान की तिलावत करें, तो अल्लाह आपको इन शर से, इनकी शरों से, इनकी क्या कहते हैं, नफासत से आपको बचाएगा। मंशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आप
बहुत सी बातें थी, लेकिन आज हमने कहा कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं देखने वालों को के ऊपर छोड़ दूंगा कि वो इस पे हमें क्या कमेंट्स देते हैं। कुछ कमेंट्स आएंगे, हम और भी कुछ चीज़ें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बुलाएंगे। जो चीज़ रह गई है तो जी फिर हम नेक्स्ट कोई और टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आपने ये करके दिखाया। जी जी कुछ और होगा वो भी हमें ज़रूर दिखाइएगा, और ताकि हमारे मालूमात में इजाफ़ा हो। जी मुशारा साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप मुझे बुलाएंगे मुझे बड़ी खुशी होगी, और इंशाल्लाह मैं इससे ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ आऊँगा, और बहुत सी चीज़ें लेके आऊँगा। इस बिल्कुल, दफ़ा तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें आपके ठीक सामने है, रखी हैं। ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला मैं जब आपके प्रोग्राम के लिए आऊँगा, मैं कम से कम 5 चीज़ें लेके अच्छा आऊँगा। जी, चलिए जी, मुझे वेट उसमें रहेगा। हाँ, उसमें मैं आपको ये लेमन के बारे में बताऊँगा, ठीक लेमन है, में क्या असरात होते हैं। ठीक है, एक वो जानवर होता है, हम तो उसे सेह बोलते हैं, जैसे बड़े-बड़े काँटे होते ठीक हैं, है, आपने देखे से होंगे ना, हाँ, वाइट और हाँ, ब्लैक हाँ, काँटों वाला एक जानवर है। से उसके वो जो कांटे होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत से जादू होते हैं। ओह! उसके ऊपर भी बहुत से जादू होते हैं। अच्छा मैं जी, आपको उसके बारे में भी एक बड़ा प्रोग्राम करूँगा, लेमन और उसके कांटे के बारे में। ओह माय इसके गॉडनेस! साथ लोग क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या बिल्कुल करते हम हैं। बिल्कुल मैं और वेट करूँगा उस चीज़ का, आप लेकर आइएगा लाज़मी। जी, मैं ज़रूर तो हाज़िर नाज़रीन, होऊँगा। आज का जो पॉडकास्ट था वो आपके सामने था। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। पहली बात है कि आप इस पे क्या समझते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन ये उनका एक तौर तरीका है। जो भी चीज़ें अटेम्प्ट की गई हैं वो गेस्ट की जानिब से की गई हैं। जादू चेक करने के लिए तरीके हैं, वो हमने दिखाए हैं आपको। आपको ये क्या लगा, सच लगा, झूठ लगा, वो आप अपनी कीमती राय हमें दे सकते हैं। लेकिन इनके बकौल लोगों का इलाज होता है ये सारी चीज़ें करने से और बाकी मामलात। और मुझे बड़ा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा आज का। मैंने चीज़ें देखी हैं, लेकिन मेरी राय जो है वो मेरी ऑडियंस ही बताएगी। लेकिन मंशा साहब, कुछ ना कुछ था, इस पे भी नक्श बना। जी। ठीक है जी, अंडे में से खून आया। और बाकी भी आपने जो चीज़ें बताई हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि वो गोश्त हवा में हाँ, जाता है या कहाँ जाता है, कहा जाता है। वो भी हम ज़रूर देखना चाहेंगे। और बाकी मामला महबूब आपके कदमों वाला अमल भी आपने बताया, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ज़रूर हम बुलाएंगे। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपने फ़ीडबैक से लाजमी बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।